नमस्कार, मैं हूँ मोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़। आज नवरात्र का चौथा दिन है और नवरात्र के चौथे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन भी माता शीतला का दरबार कितने भव्य रूप से सजाया गया है। आइए हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि माता शीतला का दरबार कितने भव्य रूप से सजाया गया है और माता को भी कितने भव्य रूप से सजाया गया है। कितने सुंदरता से माता का दरबार सजाया गया है। पीले पीले पुष्प लगाए गए हैं माता के दरबार में और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितना अच्छा माता का दरबार सजा रखा है। और साथ ही बात करें तो भक्तों की, तो भक्त भी दूर दूर से माता के दर्शन करने आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भक्त भी कितनी दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आ रहे हैं। देशों विदेशों से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते रहते हैं और नवरात्रि के दिनों में तो श्रद्धालु और भी ज़्यादा दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं। हम बिल्कुल सटीक न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को और माता के भक्तों को माता के दर्शन कराते रहेंगे और आगे भी कराएंगे और थोड़ा जानकारी हम पंडित जी से भी लेंगे अभी। तो अभी आप माता के दर्शन करिए। आइए हम जानते हैं पुजारी जी से कि आज नवरात्र का चौथा दिन है। पुजारी जी, आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज भी माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जो श्रद्धालु और माता के भक्त हैं जिन्होंने कल माता की पूजा नहीं कर पाए, तो उन्हें आज किस तरह माता की पूजा करनी चाहिए, क्या विधि? सभी को जय माता दी। नवरात्रि का चौथा दिन है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि जो आ रहे हैं उसमें तृतीया तिथि अर्थात तीसरा नवरात्रा 2 बार है। तो कल भी हमने माँ चंद्रघंटा की पूजा की थी और आज भी माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करनी चाहिए। जो श्रद्धालु किसी कारणवश कल नहीं कर पाए वो आज माता रानी की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो पहले दिन से ही माता की पूजा प्रारंभ हो गई थी। घट स्थापना के बाद, कलश पूजन के बाद गणेश जी का पूजन करके माता रानी की पहले दिन हमने शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन हमने माँ ब्रह्मचारिणी की और तीसरे दिन हमने माँ चंद्रघंटा की। और उसी तरह आज भी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जानी है। तो जो श्रद्धालु पहले पूजा नहीं कर पाए थे उनसे बस यही कहूँगा मैं, माता रानी का जो पूजन है सबसे पहले तो तन और मन से पवित्र होकर बैठे और स्नान करके ध्यान करके माता रानी का ध्यान करके बैठे और माता रानी को एक घी का दीपक जलाए वहाँ पर और उसके बाद माता रानी सफेद फूलों की माला पहनाए। उसके बाद माता जी को गंध अक्षत पुष्प लगाकर और सफ़ेद वस्त्रों का भोग लगाकर माता रानी की आरती कर उनको नैवेद्य अर्पण कर माता रानी का ओम श्री चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जो श्रद्धालु जप करता है माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है, उसको सभी प्रकार के भय से मुक्ति दिलाती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उसके यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। जिन श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य खराब रहता है वह भी माता रानी से प्रार्थना कर स्वास्थ्य ठीक कर सकता है अपना। जय माता दी। पुजारी जी, जैसे कि जो कोई भक्त हो जो घर पे नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं या जो ड्राइव करते हैं, तो उनको माता की जो श्रद्धालु घर पे नहीं है या मंदिर में नहीं बैठ के पूजा कर सकते, वो माता रानी की जहाँ कहीं भी हैं वहाँ मन से पवित्र होकर माता रानी का ध्यान कर अभी मैंने मंत्र बताया ओम श्री चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का जप करके यथाशक्ति चलते घूमते फिरते इस मंत्र का जप कर सकते हैं और माता रानी का ध्यान कर सकते हैं। तो माता रानी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। और वो मंदिर ना जाने की वजह से जहाँ कहीं भी रहेंगे माता रानी का ध्यान में ही अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं तो उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि आपने देखा, पुजारी जी ने बताया आज चौथा नवरात्रा है पर माता चंद्रघंटा का तीसरा ही नवरात्रा बोला जाएगा और आपने माता शीतला के दर्शन करे। हम आगे भी आपको माता शीतला के दर्शन कराते रहेंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार जी।